मुझे करना था मास्टर्स इन एआई एंड डेटा साइंस। जब मैं लंदन पहुंचा और मम्मी को कॉल किया, मम्मी को बताया कि मैं एक्चुअली लंदन में हूँ। मम्मी काफ़ी शॉक्ड थी और एज अ टिपिकल पंजाबी माँ उसने मुझे 4 गालियाँ दी। जब आप इंडिया से बाहर जाएंगे ना, आपको बहुत सारे कल्चर शॉक देखने को मिलेंगे। मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मुझसे पूछा क्या तुमको आता है शुगर केन? मैंने बोला मुझे नहीं आता। तो उसने मुझे बोला ओह बिकॉज यू आर इंडियन। जब आप डिफरेंट लोगों से सीखते हो तो आपका जो स्ट्रेंथ है वो 10x हो जाता है। ये सब हुआ है मेरे इंटरनेशनल एक्सपीरियंस और एक इंटरनेशनल डिग्री की वजह से। हाय गाइस, मेरा नाम सृजन है। मैं आता हूँ छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव से, जहां पर कोई भी स्टडी अब्रॉड के बारे में नहीं सोचता है। ये भी नहीं सोचता है कि इंडिया के बाहर जाने का भी कोई रास्ता है या इंडिया से बाहर कोई जा सकता है। तो मैं भी आपकी तरह एक छोटे से गांव से हूँ, छोटे से शहर से हूँ। ठीक है, मेरा भी एक एस्पिरेशन था कि कभी मैं आगे चल के इंडिया से बाहर पढ़ने जाऊंगा। टिपिकली पंजाबीज जाते हैं कनाडा, लेकिन मैं पंजाब से काफी दूर था, तो मुझे ये नहीं पता था कि कनाडा जाना चाहिए। तो मुझे लगा कि बेस्ट केस सिनेरियो मेरे लिए यूके है, क्योंकि मैं वापस आकर अपना करियर इंडिया में बनाना चाहता था। मैंने बहुत सारी रिसर्च करी। रिसर्च करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि ये मेरे लिए बेस्ट बेस्ट केस एजेंसी है। तो मैंने उनको जाकर अप्रोच किया। अप्रोच करने के बाद उन्होंने मुझे एक डिटेल कंसल्टेंसी दी कि मैं कैसे यूके जा सकता हूँ और कौन-कौन सी मेरी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हो सकती है। तो उसके लिए उन्होंने मुझसे पूछा कि आप पढ़ना क्या चाहते हैं? क्या आपका कोर्स ड्यूरेशन होना चाहिए? और क्या-क्या आपके रिक्वायरमेंट्स है कि भाई इस लेवल की यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, ठीक है? सिर्फ ये नहीं होता है, इसके अलावा आपका एजुकेशन बैकग्राउंड 12th 10th में कितने मार्क्स आए थे, 12th में कितने मार्क्स आए थे, फिर उसके बाद तुम अभी अपने अंडरग्रेड में कितना अच्छा परफॉर्म करे हो। ये सब के बेसिस पे आपको एक लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ मिलती है, उसमें से आप चूज़ कर सकते हो। मेरे केस में मैंने चूज़ किया बेस्ड ऑन रैंकिंग एंड द टाइप ऑफ कोर्स आई वांटेड टू स्टडी। फिर उसके बाद मुझे 5 से 6 यूनिवर्सिटी से ऑफर आया, मैं काफ़ी खुश था। फिर मुझे उस उन 5 से 6 यूनिवर्सिटीज़ में से एक चूज़ करना था। I decided to go with University of Bristol based on the ranking and particularly the course they were providing. मुझे करना था मास्टर्स इन एआई एंड डेटा साइंस, क्योंकि मुझे लगता था वो बूम करेगा। और आज आप देख सकते हैं चैट जीपीटी और एआई का बूम चल ही रहा है। जब यूनिवर्सिटी से आपको ऑफर आता है, मोस्ट लाइकली आपको एक कंडीशनल ऑफर मिलेगा, जिसमें कंडीशंस होंगी कि आपको इंग्लिश रिक्वायरमेंट आपकी क्या है, साथ के साथ आपका अंडरग्रेड में कितना अच्छा स्कोर है। मेरे केस में ये था कि मुझे आइल्स क्लियर करना था और मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड जो अंडरग्रेड तक था वो काफी सॉलिड था। देन लाइक एवरी अदर पंजाबी आई स्टार्टेड स्टडिंग फॉर आइल्स। आइल्स के टाइम पे मुझे लगा कि आइल्स इतना डिफिकल्ट है नहीं, तो फिर मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई करी। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में आइल्स क्लियर कर लिया, 7.5 बैंड्स आए और मेरा ऑफर कंडीशनल से अनकंडीशनल में बदल गया। आइल्स क्लियर करना मुझे लगता था कि बहुत डिफिकल्ट होगा, लेकिन अगर आपको बेसिक इंग्लिश आती है, ठीक-ठाक इंग्लिश आप बोल लेते हो, तो आइल्स क्लियर करना बहुत आसान है। जब ऑफर अनकंडीशनल हो गया, अब बारी आई फाइनेंस की। फाइनेंस के लिए मेरे घर में मेरे पापा ही हैं। मैं पापा के पास गया, पापा को बोला मुझे अनकंडीशनल ऑफर मिल गया है, अब ज़रूरत है पैसों की। पापा ने बोला कोई नहीं, हो जाएगा। लेकिन पैसे 10 लाख रुपए कम पड़े। अब बारी आई एजुकेशन लोन लेने की। एजुकेशन लोन मेरे लिए मिलना मुश्किल था। हमने अप्लाई किया, लेकिन एजुकेशन लोन रिजेक्ट हो गया। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। हम लोकल लाला के पास गए, बोले कि हमको 10 लाख रुपए की ज़रूरत है। उन्होंने बोला सो एंड सो इंटरेस्ट लगेगा। हमने बोला ठीक है, दे देंगे। फिर हमारे लिए फंडिंग का प्रोसेस काफ़ी आसान हो गया। वीज़ा का प्रोसेस काफ़ी आसान होता है। वीज़ा में आपके जो कंडीशनल ऑफर होते हैं, उसको अनकंडीशनल बनाने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो प्रोवाइड करना होता है और एक छोटा-सा इंटरव्यू होता है, जिसमें वो आपसे पूछते हैं कि आप यूके क्यों पढ़ना चाहते हैं और आप यूके जाने के बाद आपके प्लान्स क्या हैं। जैसे आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, आफ्टर एप्लीकेशन विदिन 2-3 मंथ्स आपका वीज़ा आ जाता है आपके घर। तो मेरी मम्मी को मैंने क्लियरली नहीं बताया था कि मैं अब्रॉड जा रहा हूँ, क्योंकि उनके हिसाब से मुझे अब्रॉड नहीं जाना चाहिए था। और उनको एसेंशियली यकीन नहीं होता था, क्योंकि वो 12th पास हैं, उनको नहीं लगता था कि कोई लंदन जा सकता है, क्योंकि उनके लिए ये सब फ़िल्मी बातें थी। बट मुझे तो जाना था, मैं तो सारी तैयारी करके बैठा था। जब मैं लंदन पहुँचा और मम्मी को कॉल किया, मम्मी को बताया कि मैं एक्चुअली लंदन में हूँ, मम्मी काफ़ी शॉक्ड थी और एज़ अ टिपिकल पंजाबी मॉम उसने मुझे 4 गालियाँ दी। जब आप अपनी पैकिंग कर रहे होगे, तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि वहाँ पर चीज़ें बहुत महँगी हैं। पर्टिकुलरली आप अपने फ़ेवरेट कपड़े सारे लेके चलो, ठीक है? मम्मी का बनाया हाथ का खाना बिल्कुल ज़रूरी है। प्लस फ़ेवरेट स्नैक्स लेके चलो, क्योंकि इंडिया से बाहर आपको इंडियन स्नैक्स बड़ी मुश्किल से मिलेगा। अगर आप चश्मा पहनते हो, तो चश्मा बिल्कुल लेकर चलना। वहाँ पर एक चश्मा लगभग-लगभग 20,000 रुपए का आता है। और सारे मसाले तो लेकर ही जाना, वहाँ मसाले आसानी से नहीं मिलने वाले आपको। पैकिंग करते समय आपको इंडियन कुकर नहीं ले जाना है। इंडियन कुकर एक हेल्थ हैज़ार्ड माना जाता है यूके में, क्योंकि
वो कुकर फट सकता है कभी भी। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में ये बैन है, तो आप इंडियन कुकर ना ले जाएं, उसके जगह स्पेस बचाकर आप कुछ भी ले जा सकते हैं। फर्स्ट डे इन द यूके, राइट? इमिग्रेशन का प्रोसेस काफी आसान होता है। आपसे डॉक्यूमेंटेशन मांगते हैं, डॉक्यूमेंटेशन पूरे होते हैं, आप इमिग्रेशन क्रॉस कर जाते हो। लकीली यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल ने इमिग्रेशन के बाद बहुत अच्छा प्रोसेस कर दिया था हमारे लिए। इमिग्रेशन के राइट बाहर यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल के बहुत सारे स्टूडेंट्स खड़े थे। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से वेलकम किया। उसके बाद दे वर काइंड इनफ टू ड्रॉप मी टू माय अकोमोडेशन। मेरा पार्ट टाइम जॉब था यूनिवर्सिटी के अकोमोडेशंस और इवेंट्स को मैनेज करना। वो काफ़ी आसान जॉब थी एंड इट वाज़ रियली फन जॉब। हमको अकोमोडेशन में स्टूडेंट से बातें करने होते थे और उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने होते थे एंड टाइम टू टाइम बहुत अच्छे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने होते थे। आपको सुन के अच्छा लगेगा कि हमने होली, दिवाली और बहुत सारे इंडियन इवेंट्स भी मनाए वहाँ पर। और उसके अलावा डिफरेंट फेस्टिवल्स के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स हम रेगुलरली कराते रहते थे। पार्ट टाइम जॉब मेरे लिए एक एस्केप था मेरी एक डिफिकल्ट एजुकेशनल लाइफ से। क्योंकि मुझे लगता था अगर आपके अंडरग्रेड में 9.5 सीजीपीए है तो आप काफ़ी ईज़िली मास्टर्स में भी क्रैक कर लोगे सब कुछ। लेकिन ऐसा नहीं था। इंडिया में 9.5 सीजीपीए लाना बहुत आसान था, लेकिन वहाँ जाकर 60% भी लाना काफ़ी मुश्किल था मेरे लिए। यूनिवर्सिटी में रहते-रहते ही मुझे लगा कि मुझे और भी इंटर्नशिप्स करने चाहिए। देन आई केम अक्रॉस अ कंपनी कॉल्ड ग्रेविटी। ग्रेविटी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है मेरी। आप सभी ने आयरन मैन तो देखी होगी। आयरन मैन में टोनी स्टार्क होता है, वो एक जेट सूट जैसा कुछ पहनकर उड़ सकता है। ग्रेविटी नाम की कंपनी ने इसको एक्चुअली अचीव करके दिखाया था और मुझे लगा कि इस कंपनी से मुझे जुड़ना ज़रूरी है। तो मैंने उन्हें अप्रोच किया और मुझे इंटर्नशिप मिल गई और मैं वहाँ काम करने लगा। इट वाज़ रियली एक्साइटिंग फॉर मी। यार, मैं अपने सामने देख रहा हूँ कि एक इंसान जेट सूट पहनकर सच में उड़ रहा है और मुझे उस कंपनी के साथ काम करना है, उनके लिए रिसर्च करनी है। एज़ अ यूनिवर्सिटी रिसर्चर मैं उनके साथ काम करने लगा। मेरे लिए काफ़ी एक्साइटिंग था ये सब। और बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज़ कि मिशन मंगल नाम की मूवी के लिए इंडिया से बॉलीवुड वालों ने ग्रेविटी को अप्रोच किया और हमें मिला मौका काम करने का अक्षय कुमार के साथ। ये मेरे लिए काफ़ी एक्साइटिंग अपॉर्च्युनिटीज़ थी। हमने अक्षय कुमार के साथ एक इवेंट कराया, प्लस मेरे बहुत सॉलिड कनेक्शंस बने बॉलीवुड मार्केटिंग इंडस्ट्री में। हर कोई जो इंडिया से बाहर जाता है, उसकी ये उम्मीद होती है कि मैं जाकर पढ़ूँगा और फिर एक जॉब करने लगूँगा वहाँ पर, और वहाँ सेटल होना तो हर कोई चाहता है। तो जॉब हंटिंग काफ़ी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जॉब हर किसी को नहीं मिलती है, क्योंकि कंपनीज़ वीज़ा तुम्हारा स्पॉन्सर नहीं करना चाहती। वीज़ा स्पॉन्सर करना अपने आप में एक डिफिकल्ट प्रोसेस है, प्लस वेरी एक्सपेंसिव फॉर अ कंपनी टू गिव यू वीज़ा। तो आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर जॉब्स। मेरे मुझे बहुत रिजेक्शंस मिले, हर किसी को मिलते हैं। आई कॉल इट एज़ हॉल ऑफ शेम। इतने सारे मेरे रिजेक्शंस ईमेल्स थे। अब मैं कम अप्लाई करने लगा और अपने स्किल्स को डेवलप करने लगा। फिर मैंने नॉट जस्ट माय स्किल्स, मैंने अपने लिंक्डइन को भी इतना अच्छा बनाया कि आई वाज हेडहंटेड बाय अ सेमीकंडक्टर कंपनी बेस्ड इन द यूके। और आफ्टर 3-4 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू मुझे वहां पर जॉब मिल गई। जॉब मिलने के बाद आई वाज रियली एक्साइटेड, बट एट द सेम टाइम आई वाज रियली सैड कि मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने मुझे बहुत कुछ दिया है और यूनिवर्सिटी वाज रियली फन। इट वाज सो मच फन कि यूनिवर्सिटी के बाहर जाना मुझे काफी डिफिकल्ट लग रहा था। ऑल्दो जॉब के लिए तो जाना ही पड़ेगा, पैसे कमाने हैं, कुछ खाना-पीना है, इंडिया से बाहर सेटल होना है, तो दिन भर यूनिवर्सिटी में तो नहीं रह सकते। जब आप इंडिया से बाहर जाएँगे ना, आपको बहुत सारे कल्चरल शॉक देखने को मिलेंगे। जब आप इंडिया में रहते हो और अपने टीचर को एक अच्छे से सवाल का जवाब दे देते हो, आपको एक चॉकलेट मिलती है। बट मेरा पहला दिन था यूनिवर्सिटी में, मेरे प्रोफ़ेसर ने एक सवाल पूछा, मैंने जवाब दिया, आपको पता है मैं उसने क्या दिया मुझे? एक बियर की बॉटल। मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग था वो कि एक प्रोफ़ेसर मुझे बियर की बॉटल लाके दे रहा है, जो कि मेरे लिए बड़ा कल्चरल शॉक था। यार देखो, रेसिज़्म तो यूके में नहीं होता है, बट हाँ, हम उसको कैजुअल कैजुअल रेसिज़्म बोल सकते हैं कि थोड़ा बहुत फन एंड गेम्स एंड स्टीरियोटाइप लोग करते ही हैं। तो क्या हुआ कि मुझे स्नूकर खेलना नहीं आता है। तो पहली बार जब मैं स्नूकर वाले टेबल पे गया, तो मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मुझसे पूछा, "क्या तुमको आता है स्नूकर खेलना?" मैंने बोला, "मुझे नहीं आता है।" तो उसने मुझे बोला, "ओह! बिकॉज़ यू आर इंडियन।" क्योंकि वो मेरी फ्रेंड थी, मैंने काफ़ी लाइटली लिया। और फ्रेंड्स जनरली ऐसे जोक्स कर रहे होते हैं। दिस इज़ जस्ट स्टीरियोटाइप, इसको फन एंड गेम्स में लेके टाल देते हैं। दिस इज़ नॉट रेसिज़्म। वहाँ बहुत रेयरली आपको रेसिज़्म फेस करने को मिलेगा। तो जब आप एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, आप एक डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल के साथ पढ़ते हो, जहाँ पर आपको डिफरेंट सोसाइटीज़ के डिफरेंट कल्चर के बारे में सीखने को मिलता है। प्लस जब आप डिफरेंट लोगों से सीखते हो, तो आपका जो स्ट्रेंथ है वो 10x हो जाता है। साथ के साथ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि विद इन यूनिवर्सिटी आपको बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ करनी होती है और बहुत सारे ऐसे फंक्शंस में जाना होता है जहाँ का आपको आउटस्पोकन होना ज़रूरी है। इंडिया में काफ़ी ज़्यादा शो ऑफ कल्चर होता है, काफ़ी फ्लैशी-फ्लैशी सा, ठीक है? लेकिन जब आप यूके पहुँचते हैं ना, तो आपको ये दिखता है कि यार हर कोई काफ़ी हम्बल है। कोई काफ़ी रिच है, कोई काफ़ी अच्छी पोज़ीशन में है, फिर भी वो काफ़ी हम्बल होता है।
इंडिया में वो चीज़ नहीं है, मुझे वो चीज़ वहाँ बहुत पसंद आई। इंडिया में हायरार्की काफ़ी ज़्यादा होती है कि आपका बॉस है, आपसे सुपीरियर है, वो काफ़ी सुपीरियर एटीट्यूड दिखाएगा, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर आपका बॉस और आपकी टेबल चेयर सब कॉमन होगी। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी वहाँ पर और मुझे लगता है कि इंडिया में बहुत सारे कॉर्पोरेट को ये फॉलो करना चाहिए। इंडिया में कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। अगर आप टियर 1 इंडिया में क्रैक नहीं कर पाए हो, दैट डज़न्ट मीन कि आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप टियर 1 नहीं क्लियर कर पा रहे हो, तो आप इंडिया से बाहर जाकर एक इंटरनेशनल एक्सपीरियंस लेकर आप इंडिया में वापस आकर टियर 1 सैलरी क्रैक कर सकते हो। मुझे कल ही एक जॉब ऑफर मिला है, व्हिच इज़ फॉर नियरली 30 लाख रुपीज़। मुझे कहीं न कहीं ये लगता है कि अगर मैं इंडिया में रहता और इंडिया में पढ़ रहा होता इवन फ्रॉम टॉप टियर कॉलेजेस, मुझे नहीं लगता कि इतना आसान होता एक नियरली 30 लैक्स का पैकेज ले पाना। ये सब हुआ है मेरे इंटरनेशनल एक्सपीरियंस और एक इंटरनेशनल डिग्री की वजह से। हर कोई चाहता है आईआईटी में पढ़े, आईआईएम में पढ़े। क्रैक नहीं हुआ तो क्या हो गया? आप बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट कर सकते हो व्हिच आर इवन बेटर देन मैनी यूनिवर्सिटीज़, बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया।